हेलो माय ट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, एक बार फिर से। तो यहाँ मैं अपनी मैरिज लाइफ एंड लाइफ की जर्नी जो भी है अच्छे बुरे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज जो है ना, मैंने 5 तक आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर की थी लाइफ की, मैरिज जो भी है, देवर बने हस्बैंड। तो आज जो है ना, आज हम 6 पार्ट में आते हैं। तो 5 पार्ट तक मैंने बोला था कि पापा को एडमिट करने बोला गया है। तो पापा लखनऊ पहुँचे और पार्ट 6 से स्टार्ट होता है। तो पापा जो है ना 15-16 दिन माधव आश्रम में रुके, लखनऊ के माधव आश्रम। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, आ जाएगा। तो जहाँ की लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल से पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो फिर 15-16 दिन के बाद जो है ना, पापा को एडमिट किया गया, क्योंकि एडमिट ले नहीं रहे थे। और मेरे भाई भी मतलब जब से गए तब से वो मतलब एडमिट करने के लिए दिन रात मतलब कि हर हमेशा कोशिश में लगे हुए रहते थे। लेकिन बट हॉस्पिटल वाले जो है ना, आजकल 2 दिन बाद सीट खाली नहीं है, अभी जगह नहीं है, ये सब कह के जो है ना उन्हें रिटर्न कर देते थे। तो फिर क्योंकि फिर रिटर्न मतलब घर आना भी पॉसिबल मतलब सही नहीं लगा कि एक तो इतने दूर से आए हुए हैं और इतने दिनों के बाद, क्योंकि पहले ही लेट हो गई है। तो फिर इसीलिए पापा के भी कंडीशन उतनी ठीक नहीं है, तो ज़्यादा लेट नहीं करना है। एक बार एडमिट ले लेंगे तो पापा जल्दी रिकवर हो जाएंगे, वो डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। तो ये सब चीज़ें सोच के, सिर्फ पापा के बारे में सोच के कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो है ना कि ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए, 12 दिन बीत गए, 15 दिन भी बीत गए। लेकिन लगा कि एडमिट करने के बाद ही जो है ना पापा को घर ले जाना है। एडमिट करने के बाद वो थोड़े से रिकवर हो जाएंगे, डॉक्टर बोल देंगे कि चलो ठीक है। तो फिर तो यही सब सोच के 15-16 दिन भी हो गए, फिर भी घर आना सही नहीं लगा। तो बस पापा के बारे में सोच के 15-16 दिन के बाद भी किसी तरह एडमिट किया गया उन्हें। और पापा हॉस्पिटल में 6 दिन रहे टोटल। तो हुआ क्या ना कि मतलब 4 दिन तक तो उन्हें जो भी सलाइन के ज़रिए उन्हें मेडिसिन वगैरह जो भी है ट्रीटमेंट उसका चलने लगा। फिर 5वें दिन जो है ना उन्हें एक इंजेक्शन लगी, जो कि और सबसे बड़ी बात इस बार जो है ना मतलब कि डॉक्टर सही नहीं लगे। डॉक्टरों की काफ़ी लापरवाही हुई, नर्स की काफ़ी लापरवाही हुई। आप लोग बहुत न्यूज़ में सुनते होंगे कि यहाँ पे डॉक्टर ने लापरवाही की या फिर गलत दवाई दे दी। तो ऐसा ही कुछ मेरे पापा के साथ भी हुआ, नहीं तो वो अभी इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ के नहीं जाने वाले थे। और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि पापा मेरी शादी के 2 मंथ के बाद ही मेरे पापा अब सबको छोड़ के चले गए। आप सोच सकते हैं कि एक पल में इतनी खुशी और फिर इतने कम दिनों में इतना बड़ा दुख, मतलब सोच के भी ना। तो फिर क्या हुआ ना कि पापा को एडमिट किया गया। पापा 4 दिन तक ठीक ठाक रहे। 5वां दिन उन्हें इंजेक्शन लगी और फिर इंजेक्शन ही वो जो है ना मतलब वो ही गलत लग गई। जो उन्हें दवाई दी गई इंजेक्शन के ज़रिए वो नहीं देनी थी। और मेरे पापा हार्ट के पेशेंट थे, उन्हें हार्ट अटैक मतलब आया हुआ था एक बार। तो वो दवाई नहीं पापा को लगनी थी, लेकिन वो डॉक्टरों की कम इन्फॉर्मेशन के कारण, उन्हें कम नॉलेज के कारण ये मिस्टेक उन लोगों से हो गया और उन लोगों की सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि पहले भगवान दूसरे भगवान डॉक्टर होते हैं, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने सोचा कि किसी भी तरह एडमिट करके पापा को ठीक करना है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान क्या सोचता है क्या हो जाता है। और जब मेरे पापा बस 5वां दिन उन्हें इंजेक्शन लगी और 6ठे दिन पापा दिन रहे रात रहे, रात के सुबह होते होते मेरे पापा 2021 के 31 अगस्त
का मेरे पापा का देहांत हुआ है और मेरी शादी 21 ईस्वी में ही जून में हुई है, 24 जून। और उसी साल सोचिए कि जून में मेरी मैरिज हुई है और उसी जून, जुलाई, अगस्त में मेरे पापा का देहांत हुआ है। इतना बड़ा झटका मैंने अपनी शादी के बाद और फिर पापा के देहांत के बाद जो है ना मेरी, और पापा के मरने के बाद मेरी स्ट्रगल भरी जर्नी स्टार्ट हो गई, यूँ कह सकते हैं कि इसके बाद जो है ना मेरी लाइफ में झटके पे झटके लगने लगे। तो यहाँ से फिर पापा मतलब हॉस्पिटल में 6 दिन ही पापा रह पाए। और जब मेरे पापा 31 अगस्त 2021 के 31 अगस्त को 3-3:30 बजे के आसपास आखिरी सांस ली। और इसकी जानकारी जब मेरे पापा नहीं रहे तो इसकी जानकारी मुझे नहीं हुई। मेरे ससुराल वालों को बताया गया, लेकिन मुझे मतलब पापा के मिलने तक ये बात मुझसे छुपाई गई। तो जब मैं तभी ससुराल में ही थी, तो ना ही मेरे हस्बैंड ने बताया मुझे ये बात, ना ही कोई मतलब ससुराल वाले। लेकिन फिर भी एक होता है ना फीलिंग्स बाप बेटी की। इस बार पता है क्या हुआ, जब वो एडमिट ही हुई ना तो तभी से मेरा ना रोना आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहते भी हैं कि अब तो पापा एडमिट हो गए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो फिर तुम क्यों रो रही हो। तो फिर तभी तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मतलब कि एक अजीब सी रोना आ रहा था, फील हो रहा था। बट ये 1% भी फील नहीं हुआ था कि मेरे पापा नहीं रहेंगे। फिर इसके आगे क्या होता है फ्रेंड्स, ये मैं आपको पार्ट 7 में बताऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय। आपको अगर मेरी लाइफ की स्टोरी, लाइफ की जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज़, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं ये बात स्टोरी को, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं पार्ट 7 में। अभी के लिए बाय बाय।